जाना आवश्यक नहीं होता है। विभिन्न निर्देशों तथा विविध तरीकों का आकलन प्रदान करके विद्यार्थियों के लिए कक्षा के मानक एवं जरूरतों को पूरा करने का लचीला अवसर प्रदान किया जा सकता है। अन्य समय में पाठ्यक्रम को समायोजन के द्वारा अधिक सुगम बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी एक विद्यार्थी को दिया जाने वाला सहयोग सभी स्थितियों में एक जैसा होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो गणित के लिए पूरे समय का सहव्यावसायिक सहयोग चाहता है, उसे अंग्रेजी के लिए सहपाठियों से सिर्फ साधारण सहयोग की आवश्यकता होती है और कला के लिए किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हमने उदाहरण में आप लोगों को बताया कि जो समावेशित विद्यालय में समान एवं दिव्यांग दोनों बच्चे पढ़ते हैं, जिससे दिव्यांग बच्चों की बुद्धिलब्धि कम होने के कारण उन्हें गणित में पूरे समय सहव्यावसायिकों के सहयोग की आवश्यकता होती है और कुछ बच्चों को अंग्रेजी के लिए उन्हें सहपाठियों से सिर्फ साधारण सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और कला के लिए किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। सहयोग अक्षमता के स्तर से नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए, बल्कि सहयोग का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब निर्देशात्मक अथवा सामाजिक क्रियाओं द्वारा सहयोग को न्याय संगत समझा जाता है। फिशर एवं फेरी 2001। पाठ्यक्रम अनुकूलन सतत चलने वाली एक प्रबल प्रक्रिया है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अध्ययनों के लिए निर्धारित अध्ययनों कार्यक्रमों को संशोधित एवं अनुकूलित करती है। यह शिक्षकों के समूह को सभी योग्यता के शिक्षार्थियों का स्वागत करने तथा प्रत्येक विद्यार्थियों का स्वागत करने तथा प्रत्येक विद्यार्थियों को सीखने के चुनौती का सामना करने योग्य बनाती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के समावेशन के लिए न केवल कक्षा शिक्षक या शिक्षण सहायक की बल्कि संपूर्ण विद्यालय समुदाय की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। शिक्षार्थियों को दैनिक कार्यक्रम के प्रत्येक भाग में पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता होती है। जब सभी विद्यालय कर्मचारी शिक्षण कक्ष की तरह ही पाठ्य पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान एवं भोजन कक्ष में भी अपनी अपनी शिक्षण की भूमिका के प्रति जागरूक रहेंगे तो शिक्षार्थियों के लिए अधिगम, सामाजिकरण, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा निश्चित हो सकेगी। अभी हमने पाठ्यक्रम अनुकूलन में बताया कि
जो पाठ्यक्रम हो वह कैसा होना चाहिए? हमने यही बताया कि जो विद्यार्थी है पाठ्यक्रम उसके अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों की सोच या समझ एक जैसी नहीं होती है। इसलिए जो भी पाठ्यक्रम हो वह उन बच्चों के अनुकूल हो, जिससे बच्चे को कोई भी कौशल आसानी से सिखाया जा सके। प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज तकनीक का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में सीखने की गुणात्मकता को सुधारने तथा उसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। यदि हम कुछ प्रासंगिक कारकों जैसे तकनीकी अभिनवीकरण में असमान सुगमता तथा विद्यालय से संबंधित तकनीकों को एक तरफ रख दें तो हम कह सकते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी तकनीक अपना लिया है जिसका उपयोग शिक्षण एवं अधिगम दोनों में किया जाता है। विद्यालयों में तकनीक को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे शिक्षक एवं विद्यार्थियों की एकजुटता, सुगमता, विश्लेषण, प्रस्तुति एवं सूचनाओं के हस्तांतरण में बदलाव लाया जा सकता है। यह कक्षा में सूचनाओं को सार्वजनिक करने के साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को निर्देशों में विभेद करने में सहायता पहुंचाता है। यद्यपि तकनीक को शिक्षा में समेकित किया जा चुका है, परंतु इसका शिक्षण एवं अधिगम में उपयोग अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वास्तविकता यह है कि आज भी बहुत से विद्यालय तकनीक प्रशिक्षण शिक्षकों एवं उपर्युक्त नीतिगत वातावरण को तैयार सुगमता से गौरवान्वित है, परंतु कक्षा में तकनीक का उपयोग अभी भी बहुत कम हो रहा है। शिक्षकों में कुछ संकीर्ण विचारधारा के शिक्षा शास्त्री विश्वास के कारण शिक्षा में तकनीक का प्रयोग कम किया जा रहा है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि अधिगम को बढ़ाने के लिए तकनीक क्षमता पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तकनीक का उपयोग कुछ और ही है, जिसे बहुत समय पहले से प्रारंभ किया गया था। जैसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेन लिपि का उपयोग किया जाता रहा है, तकनीक का उपयोग करने में सहायता पहुंचाते हैं। प्रौद्योगिकी उपकरण में हमने यह बताया कि आज जो समावेशी शिक्षा है वह तकनीक के माध्यम से बहुत से विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है, लेकिन कुछ विद्यालयों में अभी भी यह शिक्षा पूरी तरह से संभव नहीं है। विद्यालयों में जो तकनीक के माध्यम से
शिक्षा दी जा रही है, जैसे आपका प्रोजेक्टर, जिसे बच्चा देखकर सुनकर आसानी से सीख रहे हैं। अब हम शिक्षण अधिगम सामग्री और शैक्षणिक उपकरण TLM एंड एजुकेशनल एड्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कोई भी अध्यापक अध्यापन के समय समझाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का प्रयोग करता है, तो उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के समय जिन सामग्री से छात्र एवं छात्राएं आसानी से कौशल व पाठ्य वस्तु को आसानी से सीखते हैं व समझते हैं, तो उन सामग्री को शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। शिक्षक जब शिक्षार्थियों को किसी भी कौशल को सिखाते समय कौशल से संबंधित जिन सामग्रियों का उपयोग करके बच्चों को कौशल को सिखाते हैं, तो उस सामग्री को ही शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जा रहा है। शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा सभी बच्चे किसी भी कौशल को सीखने में आसानी होती है तथा यह TLM सभी विद्यार्थियों के लिए किसी भी कौशल को सीखने के लिए लाभकारी होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री में हमने यही बताया कि यदि बच्चे में कोई कौशल सिखाना है तो हमें TLM का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए जैसे बच्चे को हमें नाम लिखना सिखाना है तो उसमें कॉपी पेन की आवश्यकता होती है। जो कॉपी पेन है ये हमारे TLM के रूप में आते हैं। यदि रंगों की पहचान करना है तो इसमें जो फ्लैश कार्ड है, चार्ट पेपर है, ये जो है हमारे TLM होते हैं। शैक्षणिक उपकरण एजुकेशनल एड्स, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। शैक्षणिक उपकरण को एक वस्तु, उपकरण या उत्पाद प्रणाली के भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे किसी भी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमता को बनाए रखने या सुधारने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अतः शिक्षण उपकरण के समावेशन से उन निःशक्त व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा सकता है जो तकनीक का उपयोग करके पाठ के साथ बेहतर अंतःक्रिया करने की स्थिति में होते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक उपकरण का उपयोग करके विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अधिगम को रुचिकर बनाया जा सकता है। सामान्यतः विशेष संस्थाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न तरह के प्रश्नों के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए वे कौन सी शैक्षणिक उपकरण है जो अपने अन्य सहपाठियों की तरह शिक्षा पाने में सहयोग कर सकती हैं। ये प्रश्न एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए
उनकी आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। कोई भी उपकरण जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे विशेष उपकरण या शैक्षणिक उपकरण कहा जाता है। शैक्षणिक उपकरण अधिगम अक्षम एवं अधिगम क्रियाओं में सहभागिता हेतु सहायता करती है, जैसे लेखन पठन एवं गणित के कार्य करने के लिए इत्यादि। अभी हमने शैक्षणिक उपकरण में बताया कि यह जो शैक्षणिक उपकरण है वह सभी बच्चों के लिए लाभकारी होता है। खास तौर से यह उपकरण निःशक्त बच्चों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, जैसे शैक्षणिक उपकरण में आपका हैरिंग मशीन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर इत्यादि। अब हम आपको कुछ प्रश्न असाइनमेंट के रूप में दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप अपनी कॉपी से खोजकर अपने नोटबुक पर लिखें। प्रश्न है, पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है? चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है, समावेशित शिक्षा में प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है? चर्चा कीजिए। अगला है, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM और शैक्षणिक उपकरण क्या है? चर्चा कीजिए।